नमस्कार मित्रों, आलोचना संग्रह फूल से कोमल वज्र से कठोर के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समसामयिक हिंदी साहित्य में नारी चिंतन। मित्रों, यह आलेख 2013 में लिखा गया और एक पुस्तक स्त्री सृजनात्मकता का स्त्री पाठ में संकलित हुआ। इस पर चर्चा करते हुए आइए बात करते हैं। हिंदी साहित्य अपने आविर्भाव काल से नारी को विषय बनाकर उस पर लेखनी चलाता रहा है। नारी की दशा और दिशा पुरुष समाज तय करता रहा, निर्णय सुनाता रहा। कालांतर में स्त्रियों के प्रति चिंतन आरंभ हुआ। हिंदी में स्त्रीवाद के मूल में उनकी पर निर्भरता, अशिक्षा और सामंती मूल्यों की जकड़न हमारे स्थानीय कारण है। भारतेंदु युग से ही नारी चेतना बोध नजर आने लगा था। हमारे समाज में स्त्री जीवन स्वयं में अंतहीन त्रासदी बनकर रह गया। पुरुषों के उत्थान, उनके आपसी संघर्षों और युद्धों में भी स्त्री अस्मिता ही दलित, दमित और शोषित हुई। सामंती और पूंजीवादी संस्कृतियों में नारी कमोडिटी के रूप में देखी, मानी और उपभोग की जाती रही। किंतु बदलते समय ने सोच को बदला। स्त्री लेखन ने राष्ट्रीय आंदोलन के बाद चिंतन के नए द्वार खोले और समाज को उससे परिचित कराया। स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का प्रश्न, निर्णय की स्वतंत्रता और अकुलाहट, परिवार से लेकर अन्य सामाजिक संरचनाओं अंतर्व्याप्त उत्कर्ष का स्त्री मानस पर प्रभाव, ये सारी चीजें रचनाओं में इस दौरान सबसे अधिक उभर कर आई हैं और सामाजिक, नैतिक, विधिक, सौंदर्य शास्त्रीय विभ्रमों, मिथकों और जड़ीभूत मान्यताओं, संस्कारों के विरुद्ध साहसिक विद्रोह के स्वर भी। अधिकांश नारी विषयक लेखन का दायरा शिक्षित प्रबुद्ध स्त्रियों या आम मध्यवर्गीय या शिक्षित मध्यवर्गीय स्त्रियों के चतुर्दिक घूमता है। उसके आसपास की कामकाजी स्त्रियां भी अपने सरोकारों, समस्याओं के साथ उपस्थिति दर्ज कराती हैं। स्त्रियों के हितार्थ आवाज सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में प्रकाशित पत्रिका बाल बोधिनी में उठ चुकी थी। सन 1909 ईस्वी में हिंदी प्रदेश से स्त्री आंदोलन की पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका स्त्री दर्पण, जिसकी संपादक रामेश्वरी देवी थी, से शुरू हुई। तत्कालीन लेखिकाओं यथा हुक्मा देवी, सत्यवती, सौभाग्यवती, उमा नेहरू आदि ने अपनी रचनाओं को पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह के साथ ही स्त्री के सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग करने हेतु माध्यम बनाया। छायावाद की चतुष्टयी कड़ियों में से एक प्रमुख कड़ी मानी जाने वाली महादेवी वर्मा अपने कवि कर्म में जितनी अंतर्मुखी रही, गद्य कर्म में उतनी ही बहिर्मुखी, निर्भीक और विद्रोही। उपेक्षितों और नारी विषयक निबंधों, रेखाचित्रों, संस्मरणों में महादेवी ने जिस क्रांतिकारी सामाजिकता के विस्तार का परिचय दिया, उसका समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र हमारी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने विधवाओं, वेश्याओं तथा अवैध संतानों की समस्याओं तथा सामान्य नारी उपेक्षिताओं पर बहुत गहराई से चिंतन प्रस्तुत किया है। चिंतन में उनका दृष्टिकोण रचनात्मक रहा है, किंतु मिथ्या विद्रोह करने वाली आधुनिकताओं का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया। उनमें तर्क केंद्रित आधुनिकता का समर्थन है। महादेवी का गद्यकार रूप अपनी बृहत्तर सामाजिकता में पाठक को विस्मित करने वाला है। अतीत के चलचित्र नामक उनका रेखाचित्र उनके करुणा के विस्तार का अमिट पहलू है।
इस विषय में वे कहती हैं, समय समय पर जिन व्यक्तियों के संपर्क ने मेरे चिंतन की दशा और संवेदना को गति दी है, इन संस्मरणों का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। इनकी कहानी पुरानी होते हुए भी करुणापूरित है। गृह स्वामिनी एवं वृद्ध सेवक रामा की कथा में जीवन चक्र के अनेक पाठ मौजूद हैं। उपेक्षित पात्रों पर आत्मरंग ने रामा, साबिया, घीसा, अलोपी, बदलू आदि को कथानायक बनाया है। यहाँ दलित, पीड़ित तथा उपेक्षित जनों पर करुणा का विस्तार जीवन का सच्चा मर्म उद्घाटित करता है। करुणा की इसी बृहत्तर सामाजिकता के विस्तार से श्रृंखला की कड़ियां 1942 में प्रकाशित हुई। नारी विषयक सामाजिक निबंधों की गद्य पुस्तक आती है। इस पुस्तक का समर्पण इसकी पूरी अंतर्वस्तु को व्यंजित कर देता है। जन्म से अभिशप्त, जीवन से संतप्त, किंतु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय नारी को समर्पित। वास्तव में उक्त कृति में भारतीय नारी के अभिशापों की करुण चीत्कार है। नारी मुक्ति के उपायों की ओर गहन चिंतन और विद्रोही स्वर। अन्याय के प्रति असहिष्णु महादेवी का स्वर यहाँ आहत और उग्र है। नारी आत्मा के इतिहास को सामने लाने वाले इन वैचारिक लेखों का आज नारी विमर्श के संदर्भ में विशेष महत्व है। भारतीय स्त्रियों की समस्याएं एक सी हैं, ऐसा भी नहीं। उनके क्षेत्र और स्तर का उनकी समस्याओं पर प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं और शहरी स्त्रियों की समस्याएं अलग अलग हैं। गृहिणियों एवं कामकाजी मध्यवर्गीय महिलाओं की समस्याएं भी अलग अलग हैं। छोटे शहरों की अधिकांश स्त्रियों को लगता ही नहीं कि परंपरागत संस्कार के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। युद्धरत आम आदमी की संपादक रमणिका गुप्ता कहती हैं, ये स्त्रियां कमर में चाबी का गुच्छा लटकाए सामंतवादी बंधनों का जश्न मनाती हैं। दरअसल इन स्त्रियों को समझ में ही नहीं आता कि शोषण किस रूप में हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी और महानगरीय स्त्रियों की दशा के सुधार का मापदंड एक नहीं हो सकता। बदलते समय ने नैतिकता की परिभाषा बदली है, परंपरा को विकास पथ दिया है, किंतु परंपरा के विकास को अवरुद्ध कर उसे रूढ़ी बना देना, आजीवन ढोना और ढोने के लिए विवश करना शोषण है और उससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। साठोत्तरी महिला कथा लेखन वस्तु और शिल्प रचना की दृष्टि से आधुनिकता का पोषक बनकर सामने आया। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, सोमावती, सोमा वीरा, मेहरून निशा परवेज, इंदु बाली, मालती जोशी, प्रतिमा वर्मा आदि लेखिकाओं ने परंपरा से हटकर एक नई जीवन दृष्टि का परिचय दिया। 8वें दशक में सुधा अरोरा, कृष्णा अग्निहोत्री, दीप्ति खंडेलवाल, मंजुल भगत, सूर्यबाला, देवकी अग्रवाल, निर्मला ठाकुर ने नए यथार्थवादी तेवर के साथ कला लेखन के क्षेत्र में पहल की। आज वैश्विक धरातल पर महिला कथा लेखन का सार्थक स्वरूप बड़ी तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। अपने अपने जीवन के अनुभवों को पूरी प्रामाणिकता के साथ उभारने वाली मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, चंद्रकांता, आशा रानी बोहरा, कमल कुमार, अरुणा तितेरा, मृदुला सिन्हा, अर्चना वर्मा, अनामिका, उषा वर्मा, उषा किरण खान, नीरजा माधव, शांता सिन्हा, कितने कितने ही तो नाम हैं। और एक पूरी लंबी सूची है इन लेखिकाओं की। इनमें गीताश्री, आकांक्षा पारे, पाखी तिवारी सभी शामिल हैं। ये सभी लेखिकाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ सृजन धर्म का निर्वाह करती हुई आगे बढ़ रही हैं।
कई एक नाम है, सबके नाम ले पाना संभव भी नहीं। जाने कितनी ही कुत्सित और अप्रासंगिक रूप को तोड़ने का साहस इन लेखिकाओं ने किया है। स्त्री ने चौखट लांघी, कभी तो विवस्था में और कभी व्यक्तित्व के विकास तथा अस्तित्व की खोज में। किंतु परंपरावादी समाज ना तो नारी का स्वावलंबन पसंद करता है और ना ही सहन। स्त्री जब भी परंपराओं पर चोट करती है तो वह भावी पीढ़ी की स्त्री को अधिक चेतना संपन्न व अधिकार सजग बनाने का ध्येय समेटे होती है, साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण भी। स्त्री केवल उन्हीं परंपराओं और मूल्यों का निषेध करती है जो उसके हितों की उपेक्षा करते हैं। नारी व्यक्ति, समाज एवं संस्कृति के निकष रूप में मूल्यों एवं परंपराओं के महत्व को नकारना नहीं चाहती। वह तो केवल अपने हित के अनुसार मूल्यों तथा परंपराओं में बदलाव लाना चाहती है और इसके लिए ही प्रयासरत भी है। स्वतंत्रता के बदलते परिवेश और उससे मिलने वाले विभिन्न अधिकारों से उसके स्वातंत्र्य को बल मिला। पुरुष की तुलना में व्याप्त हीन भाव समाप्त होने लगा, वह स्वयं के लिए सजग होने लगी। ऐसे में उसके चरित्र को लेकर शंका या उसके आचार व्यवहार पर टिप्पणी अब वह नहीं सहती, अलग हो जाती है। ममता कालिया मानती है कि नारी को अपने जीवन से जड़ता मिटा देना ही अपेक्षित है। वे कहती हैं, आज महज इतना कि जीवन से जड़ता को निकाल फेंकना उतना ही जरूरी है जितना रसोई से तिलचट्टे को निकाल फेंकना। मृदुला गर्ग का कहना है, स्थिति यह है कि स्त्री के पास अधिकार हैं भी तो निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं है। काफी हद तक यह आर्थिक निर्भरता के ना होने के कारण है और कुछ हद तक इस कारण कि आर्थिक सक्षमता के बावजूद स्त्री खुद अपने को व समाज उसे निर्णायक शक्ति नहीं मानता। रमणिका गुप्ता लिखती हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज भी ऐसी सामाजिक रूढ़ियां हैं जिनके अनुसार बड़ी बेटी को वेश्या बनाया जाता है। ऐसा करते हुए उन्हें कोई अपराध बोध नहीं है, बल्कि ऐसा फर्ज मानकर निभाया जाता है। ऐसे रिवाज के मूल में उस परिवार व समाज की आर्थिक जरूरत है। इसी प्रकार के शीतलपुर, सिलकडी, मुलूर और सालनी गांव दामोदर नदी के उत्तरी किनारे पर बसे हैं। यहाँ की आदिम जनजाति की स्त्रियां नाचकर गुजर बसर करती हैं, विवाह नहीं करती। उनके नाच की व्यवस्था करने वाला रसिक कहलाता है। वे उन्हीं के साथ जीवन गुजारती और संतान उत्पत्ति करती हैं, किंतु मरने के बाद ना तो उन्हें दफनाया जाता है ना जलाया जाता है। गोरू गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए लाश को जंगल ले जाया जाता है, जहाँ चील कौवे उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। यह है स्त्री समर्पण के बदले पुरुष सत्ता की व्यवस्था। स्त्री विमर्श के व्यापक घेरे में हर एक पहलू पर अपनी पैनी दृष्टि रखती कमल कुमार की लोकप्रिय कहानियां नामक पुस्तक की भूमिका में लिखती हैं, आज हम रचनाकारों के सामने भी बाजारीकरण, उपभोक्तावाद, विज्ञापनवाद के वर्चस्व से जीवन में समीकरण बदल रहे हैं। इसलिए आपसी रिश्तों में विघटन की कहानियां भी लिखी जा रही हैं, तो भी हम अंधेरे में अपनी राह बनाने में समर्थ होते हैं। आज की त्रासद विसंगतियों, विडंबनाओं, असंगतियों से बाधित भी होते हैं, पर उनका अतिक्रमण भी करते हैं। इस समय स्त्री अपने खिलाफ हो रहे अन्याय, असमानता और दी गई रूढ़ियों का विरोध कर रही हैं, जो कहानियों में दर्ज हो रहा है। पहले की पीढ़ी से अलग आज लिखी जा रही कहानियों में ढुलमुल रवैया नहीं है। हम स्त्रियां सामाजिक और व्यक्तिगत रूढ़ियों से टकराती हैं और रिश्तों को नया विमर्श देकर नैतिकता की कहानियां लिख रही हैं। स्त्री अपनी कामनाओं, इच्छाओं
लालसाओं की वर्जना और उन्हें अपराध माने जाने के खिलाफ संघर्ष में प्रतिबद्ध हैं। स्त्री विमर्श चुनौतियां और संभावनाएं लेख में अनामिका लिखती हैं। कथा साहित्य में इस स्तर का योगदान है। समृद्ध इमोशनल कोशंट वाले नए स्त्री चरित्रों का विकास, जिनमें बेचारी दुखी मारी वाला भाव कम से कम है और जो अपने आंचल में दुनिया समा लेने का जज्बा रखती हैं। ठीक उसी तरह जैसे दर्शनवाद के कतिपय मंत्रों में ये ऋषिकाएं 10 से 125 के बीच जो यह आदि शक्ति हमारे स्त्री ब्रह्मवेत्ताओं से शब्द उधार लेकर कहती हैं, बोलचाल की भाषा में प्रायः हर स्त्री अपने भीतर ऐसे ही संकल्प दोहराती चलती है, पर कोई इसका मर्म समझता कहाँ है। जो वाक्य ऋषिका कहती है, स्त्री विमर्श का तत्व वही है। रेडिकल, लिबरल, मार्क्सवादी, उत्तर औपनिवेशिक, श्वेत श्याम, लेस्बियन और संग्रथित स्त्री विमर्श अलग अलग तेवरों में बात करते हुए दुनिया से यही कह रहे हैं। मूलतः स्त्री दृष्टि अहिंसक है और प्रतिशोध पीड़ित यह कहीं से नहीं है। दुनिया के सारे अनादृत समूहों यथा गरीबों, दलितों, विकलांगों, बूढ़ों, विस्थापितों को जिस सहज भाव से स्त्री विमर्श अपने आंचल में समेट रहा है, ऐसा लगने तो लगा है कि स्त्री मुक्ति में सबकी मुक्ति है। उषा प्रेमविदा कृत उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका तथा शेष यात्रा, मन्नू भंडारी रचित आपका बंटी तथा कृष्णा सोबती रचित मित्रों मरजानी में स्त्री मुक्ति की आवेशपूर्ण और आवेगपूर्ण छटपटाहट है। नारी के एकाकी होने की त्रासदी के साथ ही बाल मन और जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मन्नू जी ने ब्यौरा दिया है। बाद की पीढ़ी की लेखिकाओं में एक खोजती तलाशती नारी प्रश्न के विविध पहलुओं की अधिक सजग और सूक्ष्मदर्शिता के साथ पड़ताल करती हुई दृष्टि उभरती बनती दिखाई देती है। मृणाल पांडे से लेकर कुसुम अंसल तक अनेक रचनाकारों के संदर्भ में मध्यवर्गीय स्त्री की व्यथा और विद्रोह के साथ ही आज की जीवन स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं और उन तमाम प्रश्नों के प्रति गहरी संबद्धता दिखाई देती है जिनका किसी न किसी रूप में समकालीन जीवन से सरोकार है। 8वें दशक से लेकर अब तक कई लेखिकाओं ने पुरुष सत्तात्मक समाज के ढांचे और मूल्यों तथा उनके दबाव के नीचे जीती जूझती स्त्री गाथा प्रस्तुत करने के साथ ही उस राजनीतिक सामाजिक तंत्र की ओर गहरी सामाजिक चिंता और चिंतनशीलता के साथ इंगित करने का काम किया जो नारी विरोधी शक्ति की निरंतरता की मूल कारक शक्ति है। मित्रों, विवाह, प्रेम, मातृत्व, पारिवारिकता आदि के इर्द गिर्द उदारवादी और सुधारवादी पुरुषों ने जो बिंब रूपक, मिथक और मुखौटे स्त्रियों के लिए रचे, उन पर तमाम विवाह, प्रेम, मातृत्व, पारिवारिकता आदि के इर्द गिर्द उदारवादी और सुधारवादी पुरुषों ने जो बिंब रूपक, मिथक और मुखौटे स्त्रियों के लिए रचे, उन पर प्रश्न दागने, उन्हें हवा में लटकाने और उन्हें ध्वस्त करने का जो सिलसिला 70 की दशक में ममता कालिया, सुधा अरोरा, निरुपमा सेवती की कहानियों में कहीं लचर तो कहीं मजबूती के साथ शुरू हुआ, वह क्रम मैत्री पुष्पा की पगला गई है भागो और गोमा हस्ती है, चित्रा मुदगल की प्रेत योनि, राजी सेठ की दूसरे काल में
मृणाल पांडे की उमेश जी, गीताश्री की इंद्रधनुष के पार, मनीषा कुलश्रेष्ठ की कालिंदी जैसी कहानियों के माध्यम से बढ़ रहा है। आधी सदी के दौरान स्त्री लेखन ने पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि, बिंब मिथक और मूल्य मान्यताओं के चौखटों को विभिन्न कोणों से निरंतर खंडित किया है। अब भारत में नारी आंदोलन और नारी लेखन नई ऊर्जस्विता तथा संवेग सत्ता, संस्कृति और समाज के इस नए ढांचे की समझ और इसके विरुद्ध सक्रियता से ही अर्जित कर सकता है। समाज की विद्रूपता को समूल नष्ट करने की चाह रखने वाली स्त्री बदनाम कर दी जाती है। परंपरा के प्रति भारतीय स्त्री का सही दृष्टिकोण उनमें आत्ममंथन से उत्पन्न होना चाहिए। आत्ममंथन की प्रक्रिया से उद्भूत ज्ञान नया दृष्टिकोण देता है। अतएव चिंतन की मौलिकता को आधार देना नारीवाद की अपनी व्यवस्था है। स्त्री जब समाज, सभ्यता और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पुरुष से आगे निकल जाती है तो उसे होड़ की संज्ञा दी जाती है। यह तो संघर्षरत और प्रयासरत स्त्री ही जानती है कि वह कौन सी ऊर्जा लेकर आगे बढ़ रही है। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां में लिखती हैं, समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन अर्थ के संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था के बंधन में बंधी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलंबी बना दिया है कि उसकी सहायता के बिना संसार पथ में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। स्त्री चिंतन में स्त्री को प्रायः दलित के समकक्ष रखकर उसकी व्याख्या की जाती है। तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकार। मित्रों, यह विषय चिंतन का है। इस पर आगे बात अगली कड़ी में। तब तक के लिए शुभ विदा।